बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूश खान। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई। मुराद अली शाह, अब्दुल गनी मजीद, खुर्शीद अनवर जमाली और दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो मुल्ज़मान पेश नहीं हुए अदालत उनके वारंट्स जारी करे और समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी जाए। बात करते हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज़म नज़ीर तारड़ को सेनेट में मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी लीडर नामजद करने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम ने कहा है कि हफीज शेख को तब्दील करने से मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान की अवाम की किस्मत बदलने के लिए कप्तान को बदलना होगा। मजीद आगाह करते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने यकसा तालीमी नसाब से मुतल्लिक वज़ारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नसाब के मामला पर कुछ होता है तो ठीक, वरना सेक्रेटरी तालीम को फारिग कर देंगे। सेक्रेटरी तालीम 1 माह में नसाब का मसला हल करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी कैपिटल मार्केट में यूरो बॉन्ड के अजरा को मुकम्मल कर ली है। आलमी मार्केट में 30 साल के लिए यूरो बॉन्ड जारी किए गए हैं, जो कि गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तानी मैशियत पर एतमाद का इजहार है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने तबीयत की नासाजी के बायस तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर रखी हैं। ताहम अब डॉक्टर अदनान भी उनकी देखभाल के लिए खसूसी तौर पर लंदन से लाहौर पहुँच गए हैं। ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।